औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगस्त का मंथ कंप्लीट हो चुका है और जब भी कोई मंथ कंप्लीट होता है तो उस मंथ के अंदर होने वाले जो भी करंट इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उनके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। और इस दफ़ा भी हम वीडियो बना रहे हैं और सबसे पहले हम कवर करेंगे वर्ल्ड करंट अफेयर। करंट अफेयर इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी वन पेपर जो होता है ना, उसमें करंट अफेयर का पोर्शन लाजमी होता है। इसलिए जो लोग करंट अफेयर कर लेंगे उनका CSS PMS जो कर रहे हैं वहाँ पे जो करंट अफेयर का पोर्शन होगा वो भी कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो वन पेपर में 20 नंबर का मोस्टली पेपर्स में करंट अफेयर के MCQs आते हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे। और आज हम करेंगे वर्ल्ड के करंट अफेयर, ओवरऑल दुनिया के हवाले से करंट अफेयर। और इसके बाद जो न्यू वीडियो बनाएंगे, इसके बाद अगली वीडियो जो होगी उसमें हम पाकिस्तान के ऊपर जो करंट अफेयर हैं, पाकिस्तान के अंदर जो करंट हैपनिंग्स हुई हैं अगस्त के अंदर, वो सारी करेंगे। ये सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, हर मंथ के एंड होने के बाद हम ये वीडियो बनाते हैं इस तरह की। अच्छा जी, सबसे पहला MCQs है कि अगस्त 2024 के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा वो अज़रबैजान के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से मिले। और उस अज़रबैजान के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या था? उसका नाम था मज़ाहिर पनाहो उसका नाम था। अच्छा, इसमें तीन चार चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगस्त 2024 में मुलाकात हुई। किन की मुलाकात होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एंड अज़रबैजान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या है? सिकंदर सुल्तान राजा। और चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ अज़रबैजान का नाम क्या है? मज़ाहिर पनाहो। ये नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि रवांडा के अंदर इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन के नतीजे में 11 अगस्त 2024 को फोर्थ टर्म के जो प्रेसिडेंट आया, जिसने स्वर्न किया फोर्थ टाइम, उसका नाम क्या है? पाउल कैगाम कह लें इसको, कैगाम। इस बंदे ने स्वर्न किया, इसने हलफ उठाया। आपको पता है कि पिछले दिनों पेरिस ओलंपिक्स 2024 हुई। इन पेरिस ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला मुल्क कौन सा रहा? यूएसए ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते। यूएसए कितने गोल्ड मेडल जीते? इसने 126 गोल्ड मेडल जीते टोटल। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि विच कंट्री वॉन द मोस्ट ब्रॉन्ज मेडल्स इन 2024। ब्रॉन्ज मेडल सबसे ज़्यादा किसने जीते? वो भी यूएसए ने जीते। कितने जीते हैं? 42 जीते हैं। यूएसए ने 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं कि सिल्वर मेडल सबसे ज़्यादा किसने जीते? सिल्वर मेडल भी यूएसए ने जीते। कितने जीते? 44 सिल्वर मेडल जीते। गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा किसने जीते? दो मुल्कों ने बराबर जीते, यूएसए और चाइना। इन दोनों ने बराबर की गोल्ड मेडल जीते। नेक्स्ट है अगस्त 11, 2024 को किस कंट्री ने गाइडेड मिसाइल सबमरीन को मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय किया? और इस डिप्लॉय करने की वजह ये थी कि हिज़्बुल्लाह और हमास की तरफ से जो टेंशन्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं इसराइल की तरफ, इसराइल के ख़िलाफ़। इसलिए किस मुल्क ने इसराइल की मदद के लिए मिडल ईस्ट में गाइडेड मिसाइल सबमरीन को डिप्लॉय किया? किस मुल्क ने? यूएसए हेल्प करता है और इसका आंसर यूएसए है। बस ये डेट आपने याद रखनी है, कब? 11 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट है व्हेन इसराइल अटैक्ड ऑन द अल तबीन स्कूल इन दराज एरिया ऑफ गजा सिटी। गजा सिटी में एक एरिया है दाराज एरिया। यहाँ पे एक स्कूल है अल तबीन स्कूल। इस पे इसराइल ने अटैक किया है और इसके अंदर 100 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। और ये अटैक कब हुआ है? 10 अगस्त 2024 को अल तबीन स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है। और अल तबीन स्कूल मौजूद है दराज एरिया ऑफ गजा सिटी। ठीक है, इसमें कितने लोग मारे गए? 10 फ़लस्तीनी मारे गए। और ये अटैक कब हुआ था? 10 अगस्त 2024 को हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट है 9 अगस्त 2024 को एक प्लेन जो था ब्राज़ीलियन सिटी के आउटसाइड पे क्रैश हुआ। ठीक है, किसका था? वो साओ पोलो
का प्लान था, सिटी ऑफ साओ पोलो में ये हुआ था ये काम। अच्छा, ये जो है इस प्लेन क्रैश के अंदर कितने लोग मारे गए? 61 लोग। ये आपने याद रखना। हुआ कब था? 9 अगस्त 2024 को। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के अंदर आपको पता है कि न्यू गवर्नमेंट आई है हसीना वाजिद के फाल के बाद। उस न्यू गवर्नमेंट के बाद जो चीफ एडवाइज़र है इंटरिम गवर्नमेंट के, वो चीफ एडवाइज़र कौन है? ठीक है, वो चीफ एडवाइज़र बने हैं मोहम्मद यूनस। ये उनका नोबल प्राइज़ विनर हैं। नोबल प्राइज़ उन्होंने जीता था इकॉनमी की फील्ड में। ठीक है, और ये चीफ एडवाइज़र बने हैं। 85 ईयर्स ओल्ड के हैं ये टोटल। ये एमसीक्यूज़ भी आ जाता है। अच्छा जी, जो मोहम्मद यूनस ने जिस इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहा है वो कब बनी थी बांग्लादेश के अंदर? 8 अगस्त 2024 को। 8 अगस्त 2024 को ये गवर्नमेंट बनती है। नेक्स्ट है कि आपको पता है कि हमास का जो लीडर था इस्माइल हानिया, उसकी डेथ हो गई ईरान के अंदर। इस्माइल हानिया की डेथ के बाद कौन सा पर्सन है जो चीफ बना है हमास का? वो है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार जो है वो न्यू चीफ ऑफ हमास मुंतखब हुए हैं इस्माइल हानिया की डेथ के बाद। अच्छा जी, कौन सा कंट्री है जो बिम्स्टेक बिजनेस समिट को होस्ट करने जा रहा है? वो है इंडिया। बिम्स्टेक क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलायंस कह लें डिफरेंट कंट्रीज़ का, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर। इसको होस्ट किया, इसकी मीटिंग हो रही थी समिट। उसको कौन होस्ट करा? इंडिया। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि शेख हसीना वाजिद जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफ़ा दिया और इंडिया भाग गई। ये काम, इस्तीफ़ा देने वाला और इंडिया भागने वाला काम उन्होंने कब किया? अगस्त 5, 2024 के अंदर। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। 5 अगस्त 2024 के अंदर। और 8 अगस्त को पीछे बताया कि न्यू गवर्नमेंट बन गई और उसके चीफ एडवाइज़र कौन है? मोहम्मद यूनस साहब है। अच्छा जी, द बांग्लादेश नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आल्सो नोन एज द 1 पॉइंट मूवमेंट बिगन ऑन। बांग्लादेश नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? एज द 1 पॉइंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुई है? स्टार्ट तो जून से थी। 4 अगस्त 2024 को एज 1 पॉइंट मूवमेंट के तौर पर ये स्टार्ट हुई। तब 2024 Bangladesh quota reform movement was an anti-governmental and pro-democracy protest in response to the Supreme Court of Bangladesh reinstating a how much quota for descendants of freedom fighters। अच्छा जी, अच्छा कितना कोटा दिया दोबारा से? ये कितना कोटा बहाल किया था फ्रीडम फाइटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में बांग्लादेश के अंदर? 30% कोटा उन्होंने बहाल कर दिया था दोबारा से। अच्छा जी, पहले ये 2018 में ख़त्म हो चुका था, इसके बाद वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है, इन 2024 बांग्लादेश कोटा रिफॉर्म मूवमेंट कब एंड होती है? 3 अगस्त 2024 के अंदर ये मूवमेंट एंड हो जाती है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 6 जून 2024 को ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। अच्छा जी, 2 अगस्त 2024 को कौन सा मुस्लिम कंट्री है जो ब्लॉक करता है इंस्टाग्राम एक्सेस इन रिस्पॉन्स टू इंस्टाग्राम रिमूविंग पोस्ट रिलेटेड टू डेथ ऑफ इस्माइल हानिया? इस्माइल हानिया के रिलेटेड जो डेथ की पोस्ट थी उनके हवाले से कौन बैन करता है? टर्की। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ऑन 1 अगस्त 2024 USA and which country conducted the most extensive prisoners exchange since the end of Cold War? प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ है बहुत ज़्यादा USA एंड रशिया के दरमियान। इससे पहले इतना बड़ा एक्सचेंज कब हुआ था? कोल्ड वार के एंड पे। उसके बाद से अब हुआ है जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों को मतलब कि रशिया ने USA के और यूरोपीय यूनियन के और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग छोड़े और USA ने रशिया के लोग छोड़े। अच्छा जी, ये बल्कि जुलाई का एमसीक्यूज़ है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऑन 30 जुलाई 2024 हिजबुल्लाह टॉप कमांडर वाज किल्ड इन एन इसराइली एयर स्ट्राइक इन साउथ बेरूत नेम्ड। अच्छा, जो हिजबुल्लाह का मेन कमांडर 31 जुलाई को उसकी डेथ हुई थी लेबनान के अंदर, उसका नाम क्या था? बेरूत के अंदर उसका नाम क्या था?
फ़ुआद शुक्र। ठीक है, आज के जो अगस्त के एमसीक्यूज़ हैं यहीं तक हैं जो वर्ल्ड करंट अफेयर के हवाले से हैं, और दूसरे जो पाकिस्तान करंट अफेयर के हवाले से एमसीक्यूज़ होंगे वो नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ हमने स्टार्ट की हुई है कि जो डिटेल हैपनिंग्स होती हैं, जो एक वीक के अंदर कोई डिटेल इवेंट हुआ होता है उसके ऊपर हम बड़े डीप रिसर्च करके एक वीडियो बनाते हैं। वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह जो है डिस्क्रिप्शन उसमें दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए खुदा हाफिज़।